6 जून को कटरा से देश को 46,000 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन का भी करेंगे उद्घाटन। चिनाब रेल ब्रिज देश को करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री मोदी के कटरा दौरे को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने की हाई लेवल मीटिंग। बड़े अधिकारियों के साथ सुरक्षा हालात पर चर्चा। समारोह को यादगार बनाने की अपील। राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, सरेंडर शब्द बोलकर सेना का अपमान। जो आतंकी आका भी नहीं बोले वो राहुल बोल रहे हैं। हमारे नरेंद्र भारत माता के मृगेंद्र हैं। पंजाब से गिरफ्तार जासूस जसवीर सिंह को कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर भेजा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के ऑफिसर शाकिर और ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में था आरोपी। 3 बार पाकिस्तान भी जा चुका है आरोपी। पाकिस्तानी सीमा के पास आज फिर दिखेगी वायुसेना की ताकत। भारतीय वायुसेना युद्धक क्षमताओं और तैयारियों को परखने के लिए करेगी विशेष अभ्यास। जामनगर, भुज और नलिया एयरबेस के इलाके में नोटम जारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक। सरकार के तीसरे कार्यकाल की उपलब्धियों के प्रचार की रूपरेखा होगी तैयार। चंबा के साच पास में ग्लेशियर टूटने से फंसे लोग। बर्फबारी के बीच से प्रशासन ने किया रेस्क्यू। सभी यात्री सुरक्षित। ये जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, यही तो नया जम्मू कश्मीर है। नमस्कार, स्वागत है आपका। कटरा तैयार है, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। 2 दिन बाद कटरा से प्रधानमंत्री मोदी और जम्मू कश्मीर को साथ ही साथ देश को बड़ी सौगात पीएम देने जा रहे हैं। 6 जून को प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अंजी पुल को भी देश को समर्पित करेंगे। 12 बजे कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन पीएम हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन हाईटेक सुविधाओं से लैस है। इसके साथ ही पीएम मोदी देश को 46,000 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा भी देंगे, जिसमें वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट भी शामिल है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का शिलान्यास करेंगे। रफियाबाद से कुपवाड़ा के बीच सड़क के चौड़ीकरण की सौगात भी दी जाएगी। श्रीनगर और बेमिना फ्लाईओवर का भी पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम के हवाले से तमाम जानकारियां न्यूज 18 जम्मू कश्मीर आपको दे रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान प्रस्तावित है। 2 दिन का इंतजार है, लेकिन कटरा पूरी तरीके से तैयार है और इसीलिए आपको बताएं कि तैयारियों में कोई कमी ना रहे, इसीलिए कल रेल मंत्री भी पहुंच रहे हैं कटरा। 2 दिनों के दौरे पर वो कटरा के रहेंगे और कल भी वो वहां पर रुकेंगे, ताकि जो तैयारियां की गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रस्तावित दौरे के दौरान उसकी समीक्षा कर सकें, जायजा ले सकें। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम के हवाले से बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कटरा जाएंगे, जहां पर तैयारियां तमाम मुकम्मल कर ली गई हैं, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है, तो इस दौरे के दौरान वो जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या कुछ सौगात देने वाले हैं, एक के बाद एक जानकारी आपको दे रहे हैं। और कितने बजे से ये कार्यक्रम उनका शुरू होगा ये आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 11 बजे आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंजी खट पुल को भी देश को समर्पित करने वाले हैं। और कटरा से श्रीनगर, जैसे कि हमने आपको बताया कि कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन रवाना की जाएगी। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर आपको उस वंदे भारत ट्रेन की तस्वीर भी आपसे कुछ देर पहले दिखा रहा था, जिसका इस वक्त मेंटेनेंस चल रहा है, तमाम चेकिंग चल रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाएं। ये ट्रेन हाईटेक सुविधाओं से लैस है। इसके साथ ही पीएम मोदी देश को 46,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं, तोहफा भी देने वाले हैं। वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट भी इसमें शामिल है
और साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का शिलान्यास भी पीएम मोदी के जरिए किया जाएगा। रफियाबाद से कुपवाड़ा के बीच जो सड़क है उसके चौड़ीकरण की सौगात भी पीएम मोदी के जरिए दी जाएगी। श्रीनगर और बिमना फ्लाईओवर का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन होगा। तो कटरा टू श्रीनगर विकास की हाईटेक डगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 जून को कटरा पहुंचने से पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल किए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि अंतिम चरण में ये तैयारियां पहुंच चुकी हैं और इसीलिए कल हमने देखा था कि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से हाई लेवल मीटिंग की गई थी और तमाम जो अधिकारी थे, अलग अलग स्टेक होल्डर्स थे, उनसे ये अपील की गई कि ये दौरा यादगार बनाया जाए। कश्मीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईदी मिलने वाली है क्योंकि 7 जून को ईद उल अजहा है, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं। तो 7 जून को बकरा ईद से पहले 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बड़ी सौगात देंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तो बड़ा तोहफा होगा ही, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों के लिए ये एक तोहफे के मानिंद समझा जाएगा क्योंकि जब पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें सफ़र करने में थोड़े ऑप्शंस कम थे, लेकिन अब रेल सेवा भी उनके लिए, यानी दिल्ली से अगर कोई पर्यटक जाना चाहता है श्रीनगर, तो वो अब सिर्फ और सिर्फ एक जगह उन्हें रुकना पड़ेगा, कटरा, और उसके बाद वो श्रीनगर का सफर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 13 घंटे का वक्त इसमें जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कटरा दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के लोगों को तो बड़ा तोहफा, बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो वहीं देश के अन्य हिस्सों से आने वाले पर्यटकों के लिए सहूलत भरा सफर का तोहफा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। बहुत देरीना मुतालबा था, देरीना मांग थी, जो अब पूरी होने वाली। 3 तस्वीरें आप देख रहे थे अब से कुछ देर पहले। तो भारत का पहला रेलवे केबल ब्रिज है और इस चेनाब रेलवे ब्रिज की ऊंचाई एफिल टावर से भी ज्यादा है। पुल की लंबाई 1315 मीटर है। क्या खास है इस पुल में? और अमेजिंग व्यूज आप देख पा रहे हैं, जब यहां से पर्यटक गुजरेंगे तो उन्हें मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को सुबह 10 बजे उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और 43,800 करोड़ की ये परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। तो कश्मीर को ये बड़ी सौगात है, जम्मू कश्मीर को ये बड़ी सौगात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। और ये जो ट्रेन आप देख पा रहे हैं, ये वंदे भारत ट्रेन है और संगलदान, कई जो स्टेशन बीच में पहुंचेंगे वहां की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले आपने बडगाम रेलवे स्टेशन से तस्वीरें देखी थी, जहां पर वंदे भारत ट्रेन इस वक्त रुकी हुई थी। वहां पर सफाई सुथराई उसकी कर ली गई है क्योंकि कल कटरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। ये रेल लिंक परियोजना से रेल सेवा का विस्तार होगा और इससे पहले तक हमने देखा कि फ्लाइट्स के जरिए यात्रा करते थे पर्यटक कश्मीर का, या फिर वो बजरिए रोड जाते थे। और आपको पता है कि जो टीम की सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जानिब से 6 जून को जो है भारतीय रेल की वंदे भारत ट्रेन को कटरा से श्रीनगर के दरमियान जो है चलाया जाना है, उसका इफ्तिताह होना है। और ये एक बहुत बड़ा संग मील है इस रेलवे लिंक का। जो भारतीय रेल की जो ट्रेन जो है, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये भारतीय रेल में जब वंदे भारत ट्रेन जुड़ेगी और इस ट्रेन का जो फ़ायदा जो है जम्मू कश्मीर की आवाम को होगा, इसमें यहाँ की इकॉनमी, यहाँ का टूरिज़्म, यहाँ का रोज़गार जो है, सब जो है इसमें फ़ायदा होगा। और आने वाले दिनों में हम इसके मुस्बत नताइज देखेंगे जब 6 जून को ऑफिशियली देश के नाम जो है इस ट्रेन को समर्पित किया जाएगा। और ये ट्रेन जो है बाज़ाब्ता कटरा से श्रीनगर के दरमियान में चलेगी और देश के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ेगी। बहुत सारे लोग जो है ट्रेन के ज़रिए सफ़र करते थे आज से पहले, बानीहाल से, संगलदान से वादी की तरफ जाते थे, लेकिन अब आने वाले दिनों में इस ट्रेन का जो ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होगा। और इस ट्रेन में दुनिया भर से, मुल्क भर से सयाह और लोग जो है इस ट्रेन का फ़ायदा उठाएंगे। और ज़िला रामबन के अंदर भी इस ट्रेन का जो एंट्री है वो संगलदान से होता है, संगलदान से होते हुए सुम्बड़
और इसके दरमियान जो है T48 टनल जो बनाया गया है, तकरीबन 10 किलोमीटर लेंथ का ये टनल है। उसके बाद T49 टनल है जो सुमड़ से लेके भजमस्ता के दरमियान में बनाया गया, और खड़ी के दरमियान में जो बनाया गया है उसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 11 किलोमीटर के करीब उसकी लेंथ है। उसके बाद वहाँ खड़ी आड़पींचला से लेके बानीहाल के दरमियान में टनल्स बनाए गए हैं। इंजीनियरिंग का जो है मार्वल है ये प्रोजेक्ट जो है बनाया गया है, इन पहाड़ों को चीर कर बनाया गया है। इसके अंदर बेतहाशा टनलें हैं, पुल बने हैं, और भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बनाया गया है, चाहे वो सेफ्टी को लेकर हो, चाहे वो ट्रेन की पैसेज हो, या आने वाले दिनों में जब माल बरदार गाड़ियाँ भी इस ट्रेन में इस ट्रैक पे चलेंगे तो जम्मू कश्मीर की इकानमी को एक नई जहत मिलेगी और नई तरक्की के जो बाब है वो रकम होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि वादी कश्मीर से जो फ्रूट होता है, जो जितना भी यहाँ पर काश्तकारी होती है, उसको मुल्क के दीगर हिस्सों तक पहुँचाने के लिए नेशनल हाईवे का सहारा लिया जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात जो है मौसम ख़राब रहता है, तो बारिशें होती है, मौसम ख़राब होता है तो सड़क जो है बंद हो जाती है। लेकिन रेलवे लिंक वाहिद ऐसा होगा जो 12 महीने चलेगा बिना किसी, और उसके अलावा टूरिज़्म में भी एक इनकलाब जो है वो बर्पा होगा जब ये ट्रेन लिंक जो है बाज़ाब्ता तौर से 6 जून के बाद देश के नाम जो है समर्पित किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जो है इस ट्रेन का इफ्तिताह कर रहे हैं 6 जून को 10 बजे। इसका 43,800 करोड़ की लागत से बनाया गया ये प्रोजेक्ट जो है पूरी देश के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ट्रेन का सफ़र जो है वो कब शर्मिंदा ताबीर होगा। लेकिन 2025 का ये दिन 6 जून जो है तारीख में जो है रकम किया जाएगा, जब वंदे भारत ट्रेन जो है कटरा से होती हुई संगलदान, रियासी और रामबन बानीहाल से होते हुए वादी कश्मीर की तरफ रवा दवा होगी और अपने साथ मुसाफिरों का जत्था लेके जाएगी। और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर से ट्रेनें जो है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से चलाई जाएंगी, टाइम टेबल होगा, आप टिकट बुक कर सकते हैं, आप अपना सफ़र तरतीब दे सकते हैं, और एक बेहतरीन इंजीनियरिंग के मार्वल को आप विटनेस करते हुए जम्मू और कश्मीर के बीच में रेलवे के ज़रिए सफ़र कर सकते हैं। और वंदे भारत की जो खासियत है वो इस बार है मुनफरिद अंदाज से बनाई गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का इन्वायरमेंट, यहाँ का मौसम जो है उसके हिसाब से उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारतीय रेल ने जो है इस वंदे भारत को जो है बनाया है। ये मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत वंदे भारत होगी, जिसका इफ्तिताह जो है 6 जून को है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो करेंगे। उनके साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा होंगे, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला होंगे, मरकजी वजीर रेल होंगे, और भी बहुत सारी डिग्निटरीज होंगी। न्यूज़ 18 जो है लगातार ग्राउंड जीरो से हर स्टेशन से, हर जगह से, संगलदान, रामबन, सुंबड़ और बानीहाल के जो स्टेशन जो जिला रामबन में है वहाँ से आपको अपडेट दिखा रही है। और पिछले दिनों माजी में भी आपने तमाम डेवलपमेंटल एस्पेक्ट जो इस रेलवे लिंक के थे वो आप तक साझा किए थे। ये जो ख्वाब है अब हकीकत बनने जा रहा है, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ट्रेन जो है इस पटरी के ऊपर से और इन पुलों और इन टनलों के जरिए गुजरती हुई देश भर के साथ जुड़ेगी, और सयाहत के नए जो बाब है वो रकम होंगे, रोज़गार पैदा होगा, और गुड्स ट्रांसपोर्ट का जो एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। इससे इकॉनमी में जो हमारी जो है उसमें इजाफा हो सकता है, और जम्मू कश्मीर की जो यहाँ फल फ्रूट जो बनता है उसको यहाँ से ले जाने में, मुल्क के दीगर मंडियों तक पहुँचाने में भी ये जो रेलवे लिंक है बहुत कारगर साबित होगा। आने वाले दिनों में भी न्यूज़ 18 लगातार रेलवे लिंक के हवाले से आप तक अपडेट पहुँचाती रहेगी। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ। और चलिए अब आपको हाईटेक सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन का सफर करवाते हैं। बडगाम रेलवे स्टेशन से हमारे सहयोगी आबिद हुसैन ने वंदे भारत ट्रेन के भीतर अरेंजमेंट्स का जायजा लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत एक्सप्रेस ट्रेन में मौजूद है, जिसकी सफाई हो रही है, जिसको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि 6 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी जब कटरा से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, यहां से भी, श्रीनगर से भी ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये जम्मू की ओर रवाना होगी, क्योंकि लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार था। हालांकि आज तक कई सारी डेडलाइंस आई, कई सारी जो इनॉग्रेशन की तारीखें आई, लेकिन पोस्टपोन होती गई। लेकिन अब ऑफिशियली परसों यानी 6 जून को पीएम नरेंद्र मोदी इस ट्रेन का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह करेंगे। तो इसका थोड़ा सा हम आपको टूर कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं वो लगे हैं इसकी सर्विसिंग में, इसकी सफाई में। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि पूरा जो स्टाफ है इस ट्रेन का वो यहाँ पर मौजूद है। कोशिशें की जा रही है कोई भी कोताही या कोई भी कमी ना रहे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लोको पायलट इसका बैठता है। हालांकि ये ट्रेन अभी जो है वर्कशॉप में है, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, इसको तैयार किया जा रहा है, इसको साफ किया जा रहा है, इसकी सर्विसिंग वगैरह की जा रही है, बाकी इसकी चेकिंग हो रही है, इसकी बाज़ाब्ता तौर पर इसका इंस्पेक्शन हो रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी 6 तारीख को जब इफ्तिताह करेंगे तो इन लोगों की कोशिश है कोई भी कोताही या कोई भी कमी इसमें न रहे। हालांकि सुबह से ही लगातार ये लोग इस काम में जुटे हैं,
इस काम में लगे हैं। ये अभी जो ट्रेन है बडगाम रेलवे स्टेशन पर जो वर्कशॉप है वहां पर मौजूद है और यहां पर ही इसकी चेकिंग वगैरह हो रही है। हालांकि बाज़ाब्ता तौर पर इसका जो स्टाफ है वो सुबह से ही इसमें इसकी तैयारी में लगे हैं। यहाँ पर ये लोग मौजूद है, इसकी सफाई कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह मैंने पहले ही कहा, इन लोगों की कोशिश है कोई भी कमी इस ट्रेन में ना रहे। हालांकि लोगों को बेसब्री से इंतजार है, लोग खुश है, साथ ही ये लोग भी खुश है क्योंकि ये भी काफी वक्त से इस ट्रेन को तैयार करते आ रहे हैं और इनके जब भी तारीख आई इनॉग्रेशन के लिए ये लोग भी खड़े थे। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर जब 6 जून को इसका इफ्तिताह होगा तो ये लोग भी खुश है और ये भी अपनी जो पूरी कोशिश है वो कर रहे हैं और इस ट्रेन को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ये जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, यही तो नया जम्मू कश्मीर है। ये जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, यही तो नया जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का सपना सच होने जा रहा है। कटरा बारामूला रेलवे परियोजना एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसे कड़ी मेहनत के बाद पूरा किया गया है। इससे सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ऐसा है कि सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं हम लोग। दूरंदेशी सोच और जिस सोच के साथ के कश्मीर की संस्कृति पूरे भारतवर्ष जाने, बाहर की संस्कृति जो है कश्मीर में रहने वाले सभी नागरिक जाने और व्यापार में इजाफा हो, बढ़ावा हो, इसके लिए रेल मार्ग की जो है वो शुरुआत कल परसों की जा रही है। आप ये मानकर चलिए कि देश के प्रधानमंत्री जी का एक पुराना सपना था और लगातार से इसके ऊपर जो कार्य था उनके माध्यम से हुआ और वो संपन्न होने जा रहा है परसों, जब हम लोग जानते हैं कि कश्मीर पूरे भारतवर्ष के साथ रेल मार्ग के माध्यम से भी जो है वो जुड़ेगा। हम सब जानते हैं कटरा के माध्यम से और पहले कटरा पहुंचना और कटरा के माध्यम से फिर कश्मीर पहुंचना, फिर कश्मीर के माध्यम से कटरा वापसी और उसके बाद पूरे भारतवर्ष के साथ ये जुड़ाव जम्मू कश्मीर में खासतौर पर इस रेल मार्ग के खुलने से कश्मीर में ट्रेड में जो है बहुत बड़ा इजाफा जो है वो होने वाला है। इसका फ़ायदा कश्मीर की जनता को भी होगा, जम्मू की जनता को भी होगा और पूरे भारतवर्ष की जनता को भी जो है वो होगा। एक लंबा और हम ये समझ रहे हैं कि 94 में जब ये प्रपोजल बना था, लेकिन असली जो इस पे काम हुआ वो पिछले 5-10 साल से हो। तो आपको क्या लगता है कि एक बड़ा एम्बिशियस जिसमें 28,000 करोड़ रुपए का जो ये प्रोजेक्ट है, क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा गिफ्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहा है और इसका श्रेय प्राइम मिनिस्टर को ही मिल रहा है? प्रधानमंत्री जी ने देश के पदभार संभालने के बाद ही जम्मू कश्मीर के लिए बहुत से नायाब तोहफे दिए हैं। जेड टनल्स का निर्माण, जगह जगहों पर छोटी बड़ी टनल्स का निर्माण और उन टनल्स के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों में जो रास्ते खुले हैं, आमद में जो है वो तेजी आई है और ये मानकर चलिए कि पहाड़ी रास्ते में सड़कों के माध्यम से सफ़र करना दूभर है, लेकिन जब टनल्स का निर्माण होता है तो समय की बचत भी होती है और जो पहाड़ी क्षेत्र में मुश्किलें आती हैं सफ़र करने में वो भी दूर होती हैं। एक बहुत बड़ा सपना था, जैसे लगभग 30 वर्ष पूर्व का सपना। ये ठीक है, पैसे मायने नहीं रखते, लेकिन देश की संस्कृति जब पूरे देश में एक जैसी संस्कृति होती है। कश्मीर हमारा एक ऐसा क्षेत्र था जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा था, हवाई मार्ग से हम लोग जुड़े थे, सड़कें जुड़ी थी, लेकिन जब सड़कों बारिश होती है, तूफान आते हैं, आंधी चलती है, ऐसे समय में बारिशों के सड़कों के माध्यम से सफ़र करना मुश्किल होता है। ऐसे समय में रेल मार्ग जो है, जो टनल्स के माध्यम से चलेगा,
मुझे भी वहाँ पर जाने का मौका मिला है। भव्य ब्रिजेस हैं और जो बने हैं, मार्ग बना है, रेल मार्ग का जो ट्रेन के बने हुए हैं, पटरी बनी हुई है, वो अपने आप में दर्शाती है कि कितना अच्छा वातावरण में आप लोग सफ़र कर सकते हैं। दाएं बाएं सीनरीज को देखते हुए, समय को भी मद्देनजर रखते हुए काफ़ी कम समय में हम लोग जो है वो कश्मीर पहुंचे। तो बारामूला रेलवे स्टेशन पर क्या इंतजाम किए गए हैं, हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन हुर्रा ने जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे के दौरान 6 जून को तारीखी कश्मीरी रेलवे प्रोजेक्ट वंदे भारत को झंडी दिखाकर इसका इफ्तिताह करने वाले हैं। पीएम मोदी चिनाब रेल पुल को बाज़ाब्ता तौर पर कौम के नाम वक्फ करेंगे, जो 272 किलोमीटर तवील उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन का एक अहम जुज है, जो अब कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ बराह रास्त जोड़ेगा। और हम इस वक्त बारामूला के रेलवे स्टेशन पर है। यह आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरें, ये एंड पॉइंट है और इस एंड पॉइंट का यही माने है कि यहाँ तक जब ट्रेन आएगी तो यहाँ लोगों को काफ़ी सहूलियत आएगी। और ये आप देख सकते हैं क्योंकि जब भी जो ट्रेन आती है वो इसी यानी पॉइंट तक, क्योंकि ये एंड पॉइंट है, इसी पॉइंट तक पहुँचती है। और अब जब वंदे भारत ट्रेन जो है स्टार्ट होगी और अब यहाँ लोग जो हैं और इसका जो वेलकम करते हैं, सयाहती एतबार से अगर हम बात करते हैं, और जब ट्रेन यहाँ वंदे भारत भी आएगी तो इससे जो सयाहती एतबार से चाहे गुलमर्ग है, चाहे बाकी सयाहती मकामात हैं, और वहाँ तक पहुँचने में लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। ख़ास तौर पर जो दूर दराज इलाके हैं, चाहे ऊड़ी है, चाहे बोनियार है, या यहाँ के बाकी इलाके हैं, और उन लोगों के लिए ये सहूलियत होगी और जो उनकी मसाफत है और वो कम होगी, और जो उन्हें काफी ज्यादा किराया देना पड़ता था, और उससे जब ये रेल यहाँ तक आएगी तो उससे उन्हें काफी फायदा होगा। और इस सिलसिले में काफी अहम ये रेल सर्विस मानी जाती है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो लोग जो है वो कहते हैं कि जो कनेक्टिविटी है वो बढ़नी चाहे और वो बराबर बारामूला और दीगर जगहों पर आनी चाहे। जब हम इस फार-फ्लंग एरियाज की बात करते हैं और ये डेवलप होगा, जब वंदे भारत ट्रेन सर्विस यहाँ तक पहुंचेगी, और यहाँ मुकामी लोग भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम? जावेद अहमद रखत। जावेद साहब, जो ये वंदे भारत ट्रेन जो पीएम मोदी 6 तारीख को इसका इफ्तिताह करेंगे और फिलहाल ये श्रीनगर तक है, अगर ये ट्रेन यहाँ तक पहुंचेगी कितना फायदा होगा? खास तौर पर फायदा है सर, बहुत फायदा है सर, फायदा है। गरीब लोगों को सहूलियत आएगी, खासकर गरीब लोगों को सहूलियत है। किराए पेवान ज्यादा किराए पेवान दी, यम फायदा किराए पेवान कम दी। वस्तु यथान ये ट्रेन गज बराबर बारामूला तक गई। बस शुक्रिया। बिल्कुल नाजरीन, आपने सुना है कि किस तरह से यहाँ के लोगों में खुशी पाई जा रही है। इनका कहना है कि इससे उन्हें सहूलियत होगी, क्योंकि जब यहाँ दूर दराज इलाके के लोग जो हैं वो ज़्यादातर उन्हें काफ़ी मसाफत तय करना पड़ता है, जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और साथ ही उन्हें किराया भी ज़्यादा देना पड़ता है। और जब ये ट्रेन यहाँ तक आएगी और इस एंड पॉइंट तक, और यहाँ के लोग जो हैं उन्हें सहूलियत होगी, उनकी मसाफत कम होगी। तरीके से अगर हम वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं, और यहाँ लोग जो है काफी उन्हें उत्साह है और खुशी पाई जा रही है, क्योंकि जब यहाँ इससे पहले ये एंड पॉइंट है ट्रेन का, और जो दूरदराज इलाके हैं, फार फ्लंग एरियाज हैं, और उन्हें उनकी मसाफत आने जाने में उनकी मसाफत कम होगी और उनके किराया जो है वो कम होगा, उन्हें फायदा होगा। और साथ ही जो अनडेवलपमेंट एरियाज है और वो डेवलपमेंट के नक्शे पे आएंगे और उन्हें लाया जाएगा। और साथ ही सयाहती एतबार से अगर हम बात करते हैं, सयाहती एतबार से भी इसका फायदा होगा। फिलहाल जी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर तमाम खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, यही तो नया जम्मू कश्मीर है। मेरी नई हुंडई एक्स्ट्रा